उपस्थित प्रभु प्रेमियों, चर्चा चली हुई है मानव का जीवन दैवी गुणों से ही सुंदर लगता है और आगे चल के दैवी गुणों से ही ज्ञान योग व्यवस्थिति की प्राप्ति होती है। और ये दैवी गुण जैसा कि लिखा है, कहाँ मिलते हैं? द्वार तेरे पर जो कोई आता, दैवी गुण से वो भर जाता। जो आचार्य की चरण शरण लेता है वही दैवी गुणों से पल्लवित होता है। जिन दैवी गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सन्मुख रखते हुए हम साधकों के प्रति कर रहे हैं। अभयं सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्याग शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्तम्, मार्दवं ह्यर्चापलम्, तेज क्षमा धृति शौच, मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं देवी, मभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले बताया अभयम, जिसकी चर्चा आपके सामने हो चुकी। नंबर 2 में बताया गया सत्व शुद्धि। शुद्ध अंतःकरण ही ज्ञान का पात्र बनता है और पात्र में दी गई विद्या ही फलीभूत होती है, ऐसा नीति शास्त्र में भी लिखा है। फलीभूत दानम शुभम पात्र दैवम, चाहे वो दान कैसा भी हो, शुभ पात्र में दिया गया ही दान पल्लवित होता है, फलीभूत होता है, और अशुभ पात्र में दिया गया दान बेकार चला जाता है। तो बताया अंतःकरण की पावनता, जो कि नाम जप से होती है। जितना नाम जप किया जाए उतना ही अंतःकरण पवित्र होता है, और पवित्र अंतःकरण ब्रह्म विद्या का पात्र बनता है। जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है, बाकी पात्रों में डाला जाए तो छेद करके निकल जाता है। ऐसे ही ब्रह्म विद्या भी 4 साधन संपन्न अधिकारी के हृदय में ही निवास करती है। यदि अनअधिकारी को आचार्य कृपा करके दे भी देंगे तो वो उसका लाभ नहीं ले सकता। आगे बताया भगवान ने ज्ञान योग व्यवस्थिति, जिसकी चर्चा भगवान बाद में करेंगे। ज्ञान योग व्यवस्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ साधन बताए जा रहे हैं, जिसमें कल दान के विषय में विचार रखा गया था। उदार व्यक्ति दान करता है और वही परमात्मा को पसंद भी है। 3 व्यक्ति भगवान को पसंद हैं। कौन कौन? उदार पसंद है, और क्या कहते हैं, भक्त पसंद है, और क्या कहते हैं, उदार पसंद है, भक्त पसंद है, और जो गरीब उदार अति पसंद हो, तो
गरीब है और उदारता उसके जीवन में, वो तो अति पसंद है। और भगवान को साधु पसंद है, संत पसंद है। भगवान संत के लिए क्या कहते हैं? ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ज्ञानी मेरी आत्मा ही है, मेरे में और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं। साधु कहो या राम, दोनों एक है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का आदेश है। और भगवान को नापसंद कौन है? भगवान को पापी नापसंद है, परंतु वृद्ध पापी अति नापसंद है। वृद्धावस्था आ गई और फिर भी पाप परायण जीवन है तो वो भगवान को अति नापसंद है। और कंजूस भगवान को नापसंद है, परंतु धनी कंजूस अति नापसंद है। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या कहा कि मेरे को उदार पसंद है, पर गरीब हो के उदारता है जीवन में। एक ही वस्तु है और समय आने पर उसका भी सहर्ष उसको दे दे, मन में किंतु परंतु नहीं रखे, वो उदार, गरीब उदार मेरे को अति पसंद है। रंती देव जी का उदाहरण आता है। रंती देव बड़े राजा थे और उदारता भी भरपूर थी उनके जीवन में। छोटे भाई ने सोचा ये तो सारा राज लुटा देगा, जबकि शास्त्र कहता है धर्म करे धन ना घटे, घटे न सरिता नीर, और हंस पिए जल ना घटे, कह गए दास कबीर। फिर भी अपनी अपनी सोच है। भाई ने सारा राज अपने अंडर में कर लिया और रंती देव जी को 500 रुपया मासिक वेतन देता बस। उसमें भी रंती देव जी प्रसन्नता पूर्वक अपना भी गुजारा करते और उसमें से भी देने का स्वभाव जो था उनका, उसमें से भी देते। एक जगह कवि ने लिखा, दाता छिपे नहीं मांगन आए। दाता नहीं छिप सकता, जो कोई मांगेगा तो उसको लौटाता नहीं है। तो रंती देव जी उसमें से भी कुछ कुछ दान कर ही देते थे। जब भाई को इस बात का पता चला तो भाई ने वो 500 रुपया भी देना बंद कर दिया। अब रंती देव जी ने कहा, बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चलने लगा, पर उसमें भी रंती देव जी प्रसन्न है। एक बार ऐसा समय आया, 48 दिन तक अन्न जल के दर्शन नहीं हुए। 48 दिन के बाद भगवान किसी में प्रेरणा करके और उनको अन्न भेजा। रंती देव जी उसमें से भी अतिथि का हक निकाल के, और जब दंपत्ति भोजन करने बैठे तो एक भिक्षुक आ गया। बोले, रंती देव जी ये भोजन आप मत करो। अरे बोले, भाई 48 दिन के बाद भोजन मिला है तो क्यों नहीं करूं? बोले, भाई आप तो 48 दिन के ही भूखे हो, मैं 52 दिन का भूखा। ये भोजन आप मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सहर्ष दोनों दंपत्ति ने वो भोजन भिक्षुक को दे दिया। फिर जल पीने लगे। बोले, चलो जल ही पी के प्यास मिटा लेंगे। व्यक्ति 2 दिन बिना खाए रह सकता, पर जल की भोजन से ज्यादा जरूरत होती है। बोले, चलो जल ही पी के संतुष्टि कर लेंगे। जब जल पीने लगे तो एक और व्यक्ति आ गया। बोले, रंती देव जी सावधान। बोले, क्या हुआ? बोले, जल आप नहीं पी के जल मुझे दो। बोले, भाई 52, मैं 48 दिन का प्यासा हूं, जल तो पी लेने दो। तो कहा कि आप तो 48 दिन से ही प्यासे हो, मैं 60 दिन से जल के दर्शन नहीं हुए मुझे। ये जल आप मुझे दे दो तो आपकी बड़ी भारी कृपा होगी।
रंती देव जी ने वो जल भी समर्पण कर दिया। अब भगवान का सिंहासन हिल गया, परमात्मा प्रकट हुए और रंती देव जी से कहने लगे, भक्त रंती देव ब्रह्म रूही वरदान मांग। रंती देव जी ने क्या मांगा? प्रभु जितनी भी दुनिया का दुख है वो सारा मुझे दे दो। भगवान ने कहा भाई ये कैसे हो सकता है? अरे ये तो मैंने अपनी तरफ खींचने के लिए एक हथियार रखा है हाथ में, क्योंकि जो न दिखावे दुख मुख तो किसे न हो वैराग्य। दुख आने पर भी वैराग्य हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। दुख आने पर भी व्यक्ति उसी में आता भी है, प्रतिकूलता में थोड़ा सा मन में, छोड़ो जी संसार में क्या रखा है, पर जब अनुकूलता आती है तो फिर मन उसी में फंस जाता है। तो बोले, भगवान बोले भाई ये तो मैंने एक कुनेन रखी है, दवाई रखी है अपनी तरफ बुलाने के लिए। जब भगवान द्वारिका जी जाने लगे और कुंती से कहा, बोले बुआ आपकी जो इच्छा हो मैं पूरी करूंगा। कुंती ने क्या मांगा था? सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुंती ने भी दुख मांगा, रंती देव जी भी आज दुख मांग रहे हैं। भगवान कहने लगे ये तो नहीं दूंगा तेरे को, और कुछ मांग ले। रंती देव जी ने कहा प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सशरीर रंती देव जी को अपने पास स्थान दिया। तो ये किसका प्रभाव था? उदारता। गरीब उदार भगवान को अति पसंद है। आज का व्यक्ति पैसे से प्रेम रखता है। जो धनी मानी होते हैं उनके साथ अनहुआ रिश्ता भी जोड़ लेता है। कहा जब रिश्ते टूट जाते हैं, गरीबी में टूट जाते हैं जो रिश्ते खास होते हैं, खास रिश्ते टूट जाते हैं। एक कोई गांव में 7 भाई थे और उनके एक ही बहन थी। 7 भाई जो थे उनमें 6 भाई तो संपन्न थे और एक भाई गरीब था। तो बहन के यहाँ शादी थी तो 6 भाई को तो न्योता देने बहन आई और 7वें भाई के यहाँ नहीं गई। उसके पास कौन जाएगा, उसके तो आने से 100 बिगड़ जाएगी मेरे शादी की, तो उसको न्योता नहीं दिया। अब 6 भाई के लिए बहुत प्रबंध किया, बहुत अच्छे से उनका तैयारी की। अब 7वें को जब पता चला कि बहन के यहाँ शादी है तो पत्नी ने कहा भी, बोले बहन के यहाँ जाना मेरी तैयारी कर दे। बोले कि न्योता तो नहीं दिया आपको बहन ने, 6 भाई के यहाँ न्योता देने आई, आपको तो नहीं बुलाने आई, बोली भी नहीं, ना कोई चिट्ठी ना कोई समाचार। बोले कोई बात नहीं, भूल गई होगी। क्या है, मैं चला जाता हूँ। भाई चला गया। जब बहन ने देखा अरे ये तो बिना निमंत्रण भी आ गया, बहन ने क्या किया, भाई को एक कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। और बस इधर फंक्शन की तैयारी, खूब आनंद मंगल हो रहा है। 3 दिन से वो कमरे में बंद है। जब सारा फंक्शन हो गया उसके बाद कमरा खोला तो बहन कहती है भाई से, गणेश या मांड पीवगो? तो भाई कहता भाई पिलाएगी तो पी लूंगा। जो भी ठंडा बासी जो था खिला पिला के उसको विदा कर दिया, कुछ दिया भी नहीं। भाई आ गया अपने घर पर। पत्नी ने पूछा, बोले शादी में जाके आ गए? बोले हाँ आ गया ना। कैसा हुआ? बोले बहुत अच्छे से शादी हुई। कुछ बताया नहीं वहाँ का कुछ भी हालचाल। तो बोले
बाई कुछ दी नहीं क्या, मिठाई कुछ भी? बोले अरे काम काम में भूल गई होगी। देखो अब बस बात आई गई। कुछ समय बाद लक्ष्मी तो फिरती गिरती छाया है, इस गरीब के यहां भी लक्ष्मी जी का पदार्पण हो गया। इस भाई ने क्या किया, बहुत सुंदर मकान बनाया और सबसे पहले अपनी बहन को जाके लेके आया। लेने गया, उसके पहले इसने क्या किया, बोले ठीक है बुलाऊंगा भी, सब कुछ दूंगा भी, और क्योंकि भगवान ने मेरे को दिया है तो देने के लिए दिया है, पर बहन को सबक भी सिखाना है। तो भाई ने क्या किया, ऑर्डर देके ऐसी चप्पल तैयार कराई, दो एक जोड़ी, तो दोनों चप्पल में दो आवाज भरवाई। एक चप्पल कहती है गणेशिया मांड पीवगो, दूसरी कहती है भाई प्यावगी तो पी लूंगा। अब जब बहन को सब कुछ दिया और जब चप्पल दी तो चप्पल में जब आवाज सुनी बहन ने, तब कहने लगी भैया बस अब इस बात को यही पर स्टॉप कर देना, किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे होते हैं, दूर दूर का भी रिश्ता अपना लेते हैं जब पैसा पास में होता है। बोले पैसा माई पैसा बाप, पैसा बिना सभी संताप। और नहीं तो, और जो भक्त होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो ज्यादा किससे प्रेम करते हैं, जो गरीब होते हैं। एक बार की घटना है, करीबन 40-50 साल पहले की घटना। पूज्य श्री एमपी में बुढ़ार में निवास करते थे। वहाँ पर एक कोई गरीब के यहाँ आंवला नवमी के दिन ब्राह्मण भोजन का निमंत्रण दिया उसने। जो भी था अपने पास साधारण थे पति पत्नी, तो बोले मन हो गया कि भाई आंवला के नीचे ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण देवता ने न्योता स्वीकार कर लिया और उसने जैसे भी करके भोजन बनाया। अब इधर क्या हुआ, किसी ने गुप्त दान का लालच दे दिया ब्राह्मण देव को। अब वो टाइम पर इनकार कर गया। अब उसके मन में बड़ी तकलीफ, बोले देखो गरीबों के ब्राह्मण भी नहीं होते। अब वो महिला एकदम दुखी मन से पूज्य श्री के सामने आई और आके अपना दुख निवेदन किया। आपने कहा तेरी यदि सच्ची लगन होगी तो भगवान आएंगे तेरे यहाँ, चिंता मत कर। अब वो जाके 2 बजे तक दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे कि कोई आए तो उसको खिला के ही खाएंगे। इतने में ही क्या होता है, एक बर्फ बेचने वाले के भेष में आकर के आवाज लगाता है, ए शांति की माँ मैं 7 दिन का भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? बड़ी खुश हुई, बोला आओ महाराज और क्या चाहिए। अंधा मांगे 2 आँखियां। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी कृपा की आपने। उसको बहुत प्रेम से भोजन कराया। अब जितना भोजन था वो सारा खा गया। अब इनके लिए कुछ बचा नहीं। अब फिर वो गई और जाके पूज्य श्री से कहा, बोले ऐसे ऐसी, बोले ब्राह्मण तो आया पर क्या बताऊं ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले कोई बात नहीं, तुमको जो चाहिए बोलो, भोजन बनवा के भेज दें, या तुम कुछ पैसा चाहो तो वो दे दें, जो भी बोलो। तो उसने कहा मेरे को 25 रुपया आप दे दो। वो जमाना 25 रुपया, आज तो 25 रुपया का कोई मूल्य नहीं। 25 रुपया वो लेके आई पूज्य श्री के हाथ से, और वो कुछ बना के खाए पिए होंगे। दूसरे दिन सुबह 5 बजे एक सिंधी के भेष में 60 साल की उम्र, लगभग 60-65 साल की उम्र का सिंधी के भेष में आया और सिर पर साफा बांधा हुआ
और एक कागज के वो बनते थे पहले, जिनको मट्टी लगा के बनाती थी माताएं, उसमें साफ मोटी मोटी 5 किलो चीनी और एक खजूर छाप का डालडा घी का 5 किलो का डब्बा, और पूज्यश्री का नाम लेके उसको दे के गया, मतलब उन्होंने भेजा है। इसने कहा बोले ये कोई मतलब थोड़ी है, मैं अपने घर की बात बताऊं तो सुबह सुबह आप बोले जाती हूँ तू यहाँ बैठ, मैं उनसे बात करके आती। वो आई, दरवाजा खुलवाया, आपने कहा बोले क्या बात है, बोले ये कोई बात नहीं, आप कैसे भेजें चीनी और घी। तो इन्होंने कहा बोले दरवाजा तो मैंने अभी खोला है, हमारे यहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है कि तुमको भेजें। बोला आप चल के देखो। जाके देखा, साफ चीनी और खजूर छाप का डब्बा डाल रखा। वो व्यक्ति तो वहां नहीं था, वो अंतर्ध्यान हो गया, तो साक्षात भगवान आए थे। तब बोली अब क्या करूं, बोले कल खा गया आज दे गया, खाओ खर्चो। उस दिन से उनके घर में लक्ष्मी जी का पदार्पण हो गया। तो ये है गरीब उदार, गरीबी में उदारता की सीमा। तो ऐसे से आज भी हैं धरती पर, तभी धरती टिकी हुई है। तो भगवान कहते हैं ऐसा गरीब उदार मेरे को पसंद है, अति पसंद। और महाराज कंजूस तो नापसंद है ही, परंतु धन हो के कंजूसी करे वो तो भगवान को अति नापसंद है। न खर्चे न खाए, उसके धन को क्या होता है पता है? उसके धन का पता एक को ही लगता है खाली। किसको लगता मालूम है? दीमक। दीमक पता लगा लेती कहाँ रखा है नोट। वो तो खुश होता है, सजा सजा के रखता है, और क्या कहता है, दाता के घर जाती तो कदरहूं न पाती, हुण मेरे घर आई है बधाई बाट बावरी। खाने दर खाने बीच तुझको निवास देऊं, होवो न उदास एहो मेरे मन चावरी। खाऊं न खिलाऊं, मर जाऊं तो सिखाए जाऊं, बेटे और पोतन को अपनो सुभावरी। चमड़ी तो जाए पर दमड़ी न देऊं किसे, सूम कहे माया से तू बैठी गीत गावरी। हे नोटो, तुम्हारी बहुत खुशकिस्मत है जो मेरे पास आए हो। किसी दातार के यहाँ चले जाते तो खर्च कर देता, मैं खर्च नहीं करूंगा, मैं सजा सजा के रखूंगा, और जब न खाऊंगा न खर्चूंगा, और जब जाऊंगा दुनिया से तो पुत्र पौत्र को सिखा के जाऊंगा। क्या बोल, चमड़ी भले चली जाए दमड़ी किसी को नहीं देना। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति का धन किसी काम नहीं आता, वो जहां का तहां धरा रह जाता है। आगे भगवान दम की चर्चा करते हैं। दम का मतलब क्या है? इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियां अपने काबू में हो, इसको दम कहते हैं। और दम के द्वारा जब इंद्रियां काबू में होती है तो मन भी, पहले मन को वश में किया जाए फिर इंद्रियां भी वश में हो जाती है। मन चलता है और इंद्रियां क्या करती है? चरती है। इंद्रियां चलती नहीं। कोई वस्तु देखते हैं हम क्या कहते हैं? मेरा मन चल गया। ये नहीं कहते कोई आंख चल गई। कोई अच्छा शब्द सुने बोले मेरा मन चल गया, ये नहीं कहते कान चल गए। इंद्रियां चलती नहीं, मन चलता है और इंद्रियां चरती है। पशु चलता भी है और चरता भी है, परंतु यदि मन को बस में कर लिया जाए तो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो दम जो है ये शम है मन का निग्रह और दम है इंद्रियों का निग्रह। मन के पास विवेक नहीं है, बुद्धि के पास विवेक है। पहले तो रखे बुद्धि को और पीछे करे मन को और पीछे चले इंद्रियां, तब तो ठीक है। पर अविवेकी क्या करते हैं? पहले तो कर लेते हैं मन को और पीछे हो जाती इंद्रियां, और बुद्धि की तो बेचारी की कोई सुनता नहीं।
उससे तो कोई मतलब ही नहीं। तो फिर उसका क्या होता है, वो गर्त में ही जाते हैं, ऐसा शास्त्र का कथन है। तो मन के पास विवेक नहीं है, बुद्धि के पास विवेक है। तो मन को संसार में सरसता प्रतीत होती है। मन कहाँ फंसता है, जब सौंदर्य, सरस और सतत्व, ये तीन ही मन को क्या करते हैं, फंसाते हैं। तो मन क्या कहता है, बुद्धि कहती है मन से, रे तेरी एक एक श्वास अनमोल, रे मन तोता हरि हरि बोल, रे तेरी एक एक श्वास अनमोल, रे मन तोता हरि हरि बोल, रे मन तोता हरि हरि बोल। बुद्धि, मन क्या कहता है, मैं ना ज्ञान कथा मत खोल, मैं ना जग उपवन में बोल, मैं ना ज्ञान कथा मत खोल, मैं ना जग उपवन में बोल, मैं ना जग उपवन में बोल। बुद्धि कहती क्यों, ऐसा क्या है संसार में? बोले सुनो मैं बताता हूं। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़े भाग्य से भोग मिले हैं, बड़े भाग्य से भोग मिले हैं, इनका स्वाद टटोल, मैं ना जग उपवन में बोल, इनका स्वाद टटोल, मैं ना जग उपवन में बोल, मैं ना जग उपवन में बोल। बुद्धि, मन कहता अरे बुद्धि तेरे को कहाँ का चक्कर लग गया, आत्मा परमात्मा किसने चक्कर में डाल दिया तेरे को, किसने देखा आत्मा परमात्मा को? अरे देख संसार के विषय देख, कितने सरस हैं, कितने सुखकर हैं, कितने सुंदर हैं, इनका स्वाद ले। संसार में भांति भाग्य से भोग मिलते हैं, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, इनकी खुशबू ले, इनका मकरंद ले। कहाँ परमात्मा आत्मा के चक्कर में जा रही हो? बुद्धि कहती है भोग भाग्य से नहीं मिलते, भगवान भाग्य से मिलते हैं। अविवेकी क्या कहते हैं, भोग भाग्य से मिलते हैं, और विवेकी क्या कहते हैं, भगवान भाग्य से मिलते हैं। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, सुतदारा गृह लक्ष्मी पापी के भी होय, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। दो वस्तु दुर्लभ है संसार में, संतों का समागम और हरि की कथा, ये भाग्य से मिलती है। एक होता है भाग्य, एक होता है महाभाग्य, एक होता है सौभाग्य, और एक होता है परम सौभाग्य, और एक दुर्भाग्य होता है। भाग्य से क्या मिलता है, अच्छा परिवार भाग्य से मिलता है, अनुकूल परिवार। जैसा कि नीति शास्त्र में लिखा है कि दाम्पत्य जीवन में संपत्ति हो ये भाग्य की बात है, परिवार अच्छा हो ये भाग्य की बात है, तो ये भाग्य से मिलते हैं। और महाभाग्य से क्या मिलती है, अच्छी सोसाइटी, अच्छी संगति, जहां हमारी उठ बैठ होती है, क्योंकि संगति का असर बहुत जल्दी मन पर आता है, और बुरे संग का असर जल्दी आता है, अच्छे संग का असर, महापुरुषों ने कहा सत्संग करेगी असर धीरे धीरे, सत्संग धीरे धीरे असर करती है, और कुसंग 1 मिनट में रंग चढ़ जाता है। कचरा तो बंद घर में भी आ जाता है, पर नोट लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ऐसे ही कुसंग की छाप बहुत जल्दी आती है मन पर,
और सत्संग के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो महाभाग्य से मिलती है अच्छी सोसाइटी और सौभाग्य से मिलते हैं संत। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य समूह का जब इकट्ठा होता है तब संत मिलते हैं। और परम सौभाग्य से कौन मिलते हैं भाई? ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु मिलते हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। आज हम साधकों के कितने परम सौभाग्य हैं जो इस कली काल में, और फिर सजाती शरीर मिले हमको। इन महानुभावों को तो बड़ी परेशानी उठानी पड़ी थी, परंतु आज हमारे लिए कितना रास्ता क्लियर हो गया, एकदम खुला रास्ता। बोले गवर्नमेंट पहाड़ में से रास्ता बना के, ट्रेन के लिए गुफा में से रास्ता बनाती है और यात्री आराम से उसमें से सफर करके चले जाते हैं। तो ऐसे ही महापुरुषों को बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी, परंतु आज हम साधकों के लिए कितना सरल हो गया ब्रह्म विद्या का मार्ग। तो ये परम सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? संत सतगुरु मिलके भी उनके द्वारा लाभ नहीं ले, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा शास्त्र कहता है। तो कहते हैं मन कहता है कि भोग भाग्य से मिलते हैं, और बुद्धि क्या कहती है कि भगवान भाग्य से मिलते हैं। आगे बुद्धि क्या कहती है कि मैं भ्रम में नहीं हूं, भ्रम में तुम हो। क्या कहती है बुद्धि? स्वप्ने में एक बाग लगाया, स्वप्ने में एक बाग लगाया, फल फूलों पर मन ललचाया, फल फूलों पर मन ललचाया, जाग पड़े कुछ हाथ न आया, जाग पड़े कुछ हाथ न आया, वृथा ढोल में पोल रे मन तोता, हरि हरि बोल, वृथा ढोल में पोल रे मन तोता, हरि हरि बोल रे मन तोता, हरि हरि बोल। बुद्धि कहती है तेरा जो भ्रम है ना कैसा है, जैसे किसी को स्वप्न आए कि मैंने बहुत बड़ा फल फूलों से लदा हुआ बगीचा बनाया है। वो कब तक है? जब तक सोया हुआ है। जागने के बाद कुछ मिलेगा उसमें से? आम, लीची, बड़े बड़े जामुन कुछ भी ले सकता है। परंतु भ्रमवश यदि उसको सच्चा माने तो वो हंसी का पात्र बनता है। कैसे? इसको एक उदाहरण से समझिए। एक किसी व्यक्ति को ऐसा स्वप्न आया, झोंपड़ी में रहने वाला साधारण व्यक्ति, उसको स्वप्न आया कि मेरे बहुत बड़े 2 मकान बने हैं और उसके ओपनिंग में मैंने बहुत इंतजाम किया है, सारी तरह के पकवान व्यंजन बना के बड़े बड़े हॉल में भरे हुए हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग का मैं मालिक बना। अब उसने क्या किया, जाग के सबको निमंत्रण दे दिया पूरे शहर में। बोले भाई आज हमारे यहाँ ओपनिंग है, सब आना, बड़े बड़े मकान बने हैं मेरे 2। सब लोग सोचने लगे ये तो कल तक झोंपड़ी में था, आज इसके मकान कहाँ से आ गए? भाई होगी भगवान की कृपा। चलो क्या है, भगवान जब देने लगे तो छप्पर फाड़ के देते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब सब आए, वहां तो कुछ नहीं। अरे बोले क्या हुआ? सोचा भाई कहीं दूसरी जगह इंतजाम कर रखा होगा। बोले महाशय जी क्या हुआ, कहाँ गए आपके मकान और कहाँ पर है? हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? बोले नहीं मकान तो थे और बड़ी बड़ी
पकवान के सब बर्तन भी भरे हुए थे। अच्छा मैं देखता हूँ कहाँ गए, ठहरो मैं सो के देखता हूँ कहाँ गए वो सब। अब वो सोएगा तो उसको वापस वो स्वप्न आएगा क्या? तो वो क्या सपने को सच्चा माना तो उसको हंसी का पात्र बनना पड़ा। तो यही हाल जीव का है। बुद्धि कहती है तेरी जो सुख की खोज है ना, तेरा जो सुख ढूंढना है ये ऐसे ही है जैसे स्वप्ने के बाग से फल फूलों का लेना, जब स्वप्ने के पकवानों से जागृत की भूख मिटाना, ऐसा ही तेरी खोज है। तो ये मन जो है इसके पास विवेक नहीं है, बुद्धि के पास क्या है? विवेक है। इसलिए पहले मन को निग्रहित करे, तत्पश्चात इंद्रियों को निग्रहित करे, तभी साधक अपने श्रेय पथ में चल सकता है। टाइम हो गया। तो इस प्रकार से आज की चर्चा यहीं विराम लेते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज।